दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए परसेंटेज चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हमने देखना है कि अगर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, उनमें कुछ परसेंटेज चेंज आए तो उसकी वजह से जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के ऊपर फर्क पड़ता है, परसेंटेज चेंज आता है, वो कितना आता है, किस तरह से ये निकालने हैं क्वेश्चंस। साथ ही हम देखेंगे कि सर्कल के रेडियस के ऊपर अगर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज लगाया जाए तो सर्कल के एरिया के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, और उसी तरह से स्क्वायर के ऊपर अगर हम उसकी साइड में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज लगाए तो स्क्वायर के साइड के वजह से एरिया के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों हम ये सब सीखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, यानी हम सीखने वाले हैं जितनी भी टू डायमेंशनल फिगर्स होती है उनमें लेंथ, साइड, रेडियस, इनमें जब चेंज लाया जाता है तो उनकी वजह से एरिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देखने वाले हो, देख रहे हो द मंजिल क्लासेस। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए दोस्तों, ये एक ऐसी टाइप है, अगेन मैं ये बोलूंगा आपको, जिसको करने के दो तरीके हैं। पूरे मैथ्स को करने के दो तरीके मैं बहुत बार बोल चुका हूं। द फर्स्ट वन इज द कंसेप्चुअल मेथड, बचपन से सीखते आ रहे हैं, एक्स वाला मेथड, एंड द सेकंड वन इज द शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट भी सीखेंगे हम इसमें, जो बड़ा मजेदार है, 10 सेकंड में इसका आंसर निकल जाता है, बट उसी के साथ हमें कंसेप्चुअल मेथड सीखना पड़ेगा, सीखेंगे, और हर बार पूरे मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर कंसेप्चुअल वे में भी हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि शॉर्टकट अगर कहीं रास्ते में हमें गलत रास्ता दिखा देता है तो वहां पर हम कंसेप्चुअल वे यूज करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। दोस्तों ये सवाल जेकेएएस की सीसैट में डायरेक्टली पूछा गया था साल 2018 में। तीसरा सवाल जो इसमें करवाऊंगा सी टाइप का, केएएस की वजह, केएएस के सीसैट में तो आता ही है, यूपीएससी सीसैट में बहुत बार इस सवाल देखने को मिले। जेकेएसएसबी जो है वो भी अपने जो अच्छे लेवल के एग्जामिनेशंस है वहां पर ऐसे सवाल पूछता है। तो आइए एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। अगर लंबाई और चौड़ाई को एक रेक्टेंगल की हम बढ़ाए 30% और 20% से, तो जो परसेंटेज चेंज आएगा उसके एरिया ऑफ रेक्टेंगल के ऊपर वो बताइए कितना है। ऑब्वियसली अगर लंबाई को बढ़ा रहे हो, ब्रेथ को बढ़ा रहे हो, तो परसेंटेज चेंज में परसेंटेज इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाया जा रहा है तो एरिया भी तो इंक्रीज होगा ही। तो वही आपको समझाने के लिए मैंने आपके सामने दो रेक्टेंगल्स जो है वो बना के रख लिए। अब सुनिए, ध्यान से समझिए। देखो ये चीज क्या है, ये लेंथ है और ये क्या है, ये ब्रेथ। हमें मालूम नहीं है कि पहले लेंथ कितनी थी, जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है मैंने हमेशा क्या सिखाया, उसे कितना लेट कर लो अब 100। मैं मान लेता हूं लेंथ पहले 100 थी, उसी तरह से मैं मान लेता हूं ब्रेथ भी पहले 100 थी। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर लेंथ को आप मल्टीप्लाई करोगे ब्रेथ के साथ, यानी 10,000 मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बनता है बेसिक रेक्टेंगल का। ठीक है, अगर हम लेंथ और ब्रेथ को 100 मीटर या 100 सेंटीमीटर कुछ भी ले तब 10,000 बनता है। अब हुआ क्या, अब उसने इंक्रीज लाया, लेंथ में कितना परसेंट का इंक्रीज आया, 30% का, यानी कि इसको भी मैं लिखने की अगर कोशिश करूं, लेंथ में उसने इंक्रीज लाया है, और लाया कितना है, 30% का। सिमिलरली ब्रेथ में भी उसने इंक्रीज लाया है 20% का। अगर आप इसको लिखने की कोशिश करोगे तो जो न्यू लेंथ होगी, न्यू लेंथ वो कितनी बन जाएगी, 100 पे 30% लगाओ, 30 वैल्यू में भी आएगा, 100 प्लस 30 विल बी 130। वैसे ही जो न्यू ब्रेथ होगी, 100 में 20 का इंक्रीज आएगा तो वो कितनी बन जाएगी, 120। और इसी तरह से हम एरिया भी न्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मैं दोस्तों आपको करवा रहा हूं कंसेप्चुअली वे से, ठीक है, पहले हम वो सीखते हैं, शॉर्टकट उसके बाद बात आती है। तो 130 को 120 से मल्टीप्लाई किया, लगभग 15600, 15,600 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बनता है, जो उन्होंने एरियाज लेंथ और ब्रेथ में परसेंटेज में बदलाव लाया, वो करने के बाद नया एरिया इतना बन रहा है। बट उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा फाइंड आउट द चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, खाली चेंज पूछता तो दोनों को माइनस करते तब हमारे पास 5600 आता, बट वो गलत होता। क्यों, वो क्यों नहीं पूछ रहा है ऐसा, वो इसलिए क्योंकि हमने तो 100 अपनी मर्जी से लेट किया ना। रियलिटी में क्या होगा मालूम नहीं, इसीलिए वो ऐसे तरह के सवाल पूछ नहीं सकता। पूछ वो सकता है जिससे आप कुछ भी लेट कर लो, वो जो पूछेगा उसमें फर्क नहीं आएगा, आंसर हमारा सेम आएगा, इसीलिए उसने पूछा परसेंटेज चेंज। तो आइए परसेंटेज चेंज निकालने की हम कोशिश करते हैं। परसेंटेज चेंज इन एरिया, याद करो परसेंटेज का पहला लेक्चर क्या बताया, ऊपर क्या आएगा, जिसको आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यानी आपको निकालना था चेंज इन एरिया, आप उसी को कन्वर्ट करना चाहते हो। ऊपर आएगा चेंज इन एरिया, नीचे आती है जिसके साथ कंपैरिजन होता है ओरिजिनल एरिया, और मल्टीप्लाई किससे होता है, 100 से। चलिए दिस माइनस दिस होगा ना चेंज इन एरिया, वो हमें मिल रहा है 5600। ओरिजिनल एरिया कितना था, 10,000,
और 100 से आप करो मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हमारा जो आंसर हमें देखने को मिल रहा है 56%। ऑब्वियसली बात है वो इंक्रीज ही होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि पहले जो आपने लंबाई रखी थी अब आपने उसको बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया, ये न्यू लेंथ थी। ब्रेथ को भी बढ़ाया, ये न्यू ब्रेथ था। तो पहले जो एरिया आ रहा था वो इतना सा था, बट लंबाई और ब्रेथ चौड़ाई को बढ़ाने की वजह से आप खुद देख लीजिए एरिया बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो अगर हमसे पूछेगा कोई तो हम क्या बोलेंगे? 56% इंक्रीज हुआ। ये क्लियर हो गया आपको? बट क्या हम यही सीखने आए थे? क्या हम बचपन से नहीं ये करते आ रहे हैं? तो क्या मतलब बनता है हमें कंसेप्चुअल वे से इतना लंबा मेथड सॉल्व करने का? क्या हमें शॉर्टकट्स नहीं सीखने हैं? वो भी सीखने हैं। बट ये अब अगर आपको क्लैरिटी मिल गई कि हमें निकालना क्या था, अब मैं आपको शॉर्टकट के ऊपर लेकर आता हूं। देखो दोस्तों, ऐसे वो सवाल परसेंटेज के जहां पर 2 परसेंटेजेस जो है उसका इस्तेमाल किया हो, जैसे यहां पर लेंथ और ब्रेथ इन दोनों की परसेंटेज का इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं शॉर्टकट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो अप्लाई कर सकता हूं। वो क्या है वो सुनिए आप। शॉर्टकट इज प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब इसमें क्या मीनिंग है सभी चीजों का, आइए वो देख लेते हैं। दोस्तों, प्लस का मीनिंग है इंक्रीज, माइनस का मीनिंग है डिक्रीज। ठीक, आपको प्लस तब उठाना है जब इंक्रीज हो रहा हो, माइनस तब उठाना है जब डिक्रीज हो रहा हो। उठाने का मतलब ये हो गया खुद सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, उन्होंने बोला लेंथ इंक्रीज हो रही है 30% से, तो मैं प्लस उठाऊंगा प्लस 30। ब्रेथ भी उन्होंने बोला इंक्रीज हो रहा है प्लस 20, प्लस एक्स की वैल्यू आई थी 30, वाई की 20 डिवाइडेड बाय 100, यानी ऊपर बनेगा 50 प्लस ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, यानी ऊपर बन गया 56%। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस। और प्लस का मीनिंग क्या होता है? प्लस का मीनिंग दोस्तों इंक्रीज होता है। तो क्या हमारा 56% आंसर आ गया? सेम जो हमने यहां निकाला वही आया यहां पर। अब अनडाउटली यू विल से दैट सर ये तो बहुत आसान है यार, हम तो इसी मेथड से सोल्व करेंगे दोस्तों। बट बात वही आ जाती है, अगर डायरेक्टली ये सीखोगे तो ये बेवकूफी है फिर हमारी, क्योंकि हमें पता चला क्या इसमें हुआ क्या है। क्या आपको ये मालूम चला ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, या बैक एंड पे क्या हो रहा है इस फॉर्मूले के? नहीं पता चला। बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता हो तो मैं बोलूंगा आप इस शॉर्टकट के साथ जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का पहला टॉपिक या पहला सवाल, जहां पर हमने लेंथ और ब्रेथ में इंक्रीज आने की वजह से एरिया में इंक्रीज निकाला। अब इसी तरह से यहां वो डिक्रीज भी ला सकता है और आपको भी उसी यही फॉर्मूला यूज करना है। बट डिक्रीज के केस में आपको करना क्या पड़ेगा? यूज माइनस। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, और दिस वाज आस्क्ड इन JKAS CSAT 2018। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यही वाला, वैल्यूज भी यही थी। देखो, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड आउट द नेट परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इस बार लेंथ को 20% से बढ़ा रहा है बट ब्रेथ को 20% से घटा रहा है, तो आपको एरिया में चेंज निकालना है। और जैसे ही क्वेश्चन बच्चा रीड करता है, पहला ही ऑप्शन उसको देखने को लगता है नो चेंज इन एरिया, और स्टूडेंट ये सोचता है कि सर इसका आंसर तो निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा ही पता चल रहा है नो चेंज इन एरिया। इसको टिक करते हैं। रीजन क्या? क्योंकि वो बोलता है कि जितना परसेंट लेंथ इंक्रीज हो रही है उतनी ही परसेंट जो ब्रेथ है वो घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? कंपनसेट कर देंगे, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं एरिया पे। दोस्तों ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इंक्रीज कोई और चीज हो रही है, वो लेंथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज कुछ और हो रहा है, वो ब्रेथ हो रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते इन दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्लियर हो रहा है? इट मींस हमें निकालना होगा। अब क्या हमें सर ये वाला मेथड यूज करना चाहिए या ये वाला? ऑब्वियसली ये सीख लिया, यूज तो शॉर्टकट करना है तो हम यूज करेंगे शॉर्टकट। तो आइए एक बार शॉर्टकट आपके साथ लगाने की कोशिश करते हैं। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है मैं प्लस उठा रहा हूं। कितना परसेंट हो रही है? 20%। परसेंट लिखना नहीं यहां पर, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है तो -20 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 20, वाई की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइड बाय व्हाट 100। अब एक चीज और क्लियर हो जाएगी आपको, सुनिए ध्यान से। इतना करने के बाद बच्चा का आंसर हमेशा गलत आता है, क्योंकि यहां गलती कर दी उसने। जब मैं ये बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मैं सवाल उसको देता हूं ताकि वो गलती करे, क्योंकि गलती करोगे तो सीखोगे ना। यहां मिस्टेक क्या हो रही है बताओ? सोचो अपने मन में, बताओगे कैसे? सोचो।
हाँ, कुछ बच्चों ने जरूर पकड़ लिया है, वो ये कि सर x की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट की 20, y की वैल्यू भी आपने 20 सब्स्टिट्यूट की। सर यहां मिस्टेक है, क्योंकि सर y की वैल्यू तो -20 है, यहां भी माइनस आना चाहिए, क्योंकि यहां पर सिंपल प्लस इसलिए लिखा है ताकि x और y की जो वैल्यूज होगी वो सब्स्टिट्यूट करो उसी के अंदर विद साइन, और y की वैल्यू नेगेटिव है, ये फर्क था। ये कैंसिल आउट हो गया 20 एंड 20, ठीक है, ये 2 0 भी कट गए, 2 2 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। तो हमारा जो एरिया होगा दोस्तों वो 4% डिक्रीज होगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट वन। आ रहा है मजा आप सभी को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस तरह से आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है काम में आ रही है और क्या मजा आ रहा है, अगर आपको तो जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों हम अभी पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स की, ये जो परसेंटेज चेंज है जो कि हम पढ़ेंगे एरिया के ऊपर। हालांकि दो और भी बड़ी सारी चीजें आ जाती है 3rd डायमेंशनल यानी 3D फिगर्स के ऊपर भी ये चीजें लगाई जा सकती है, बट कभी बुक में मिलेंगे नहीं सवाल आपको, क्योंकि कभी पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए मेंसुरेशन आना चाहिए पहले बच्चे को, उसके लिए मेंसुरेशन के सभी फॉर्मुलेज आने चाहिए, और वो तो लास्ट चैप्टर है, वो जब सीखेंगे तो अभी वो फॉर्म क्वेश्चंस क्रिएट हो ही नहीं सकते हैं, और बुक्स में मिलेंगे भी नहीं, और मिलेंगे भी अगर तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ आ गया कैसे करना है, आप यूज कर सकते हो यूजिंग दिस ट्रिक ओनली। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब इस बार क्या हो गया, रेक्टेंगल हट गई, रेक्टेंगल के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, रेडियस को बढ़ाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है हाउ मच परसेंट विल इट्स एरिया बी इंक्रीज्ड, एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। ठीक, तो पहले आप समझिए कि पहले मैंने मान लिया एक रेडियस था r, रेडियस बढ़ा दिया, r बड़ा हो गया, अगर रेडियस बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली सर्कल भी बढ़ेगा। तो वही चीज उसने बोली, रेडियस को 20% से बढ़ाया है, आपको निकालना क्या है, एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज आया। अगेन 2 वेज, द कंसेप्चुअल वे एंड द सेकंड वन इज द शॉर्टकट। तो पहले कंसेप्चुअल वे सीखते हैं यहां पर, क्योंकि वो रेक्टेंगल का था, फॉर्मूला भी वही यूज हुआ, और वहां पर हमने 100 लेट करके कर लिया, बट यहां पर बिल्कुल वो तरीका जो बचपन में सीखा था हमने क्लास 9th और 10th में। आप बुक्स उठाओ बच्चों की, आप बुक्स उठाओ अपने कजन्स की, अपने सिस्टर भाई बहन की, आपको मिलेगा ये सवाल उनकी बुक के अंदर, ये सेम डिट्टो क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखिएगा वहां कैसा है। आइए मैं करवाता हूं, देखिए मैं मान लेता हूं कि रेडियस है r, अगर रेडियस r होगा तो एरिया जो होगा सर्कल का वो कितना आएगा, पाई r स्क्वायर। अब उसने रेडियस को 20% इंक्रीज कर दिया, यानी जो न्यू रेडियस होगा वो कितना होगा, अगर r खुद में कितना परसेंट होता है 100%, 100% का मतलब 100/100 वो कट हो जाएगा, इसलिए r लिखा। ये 20% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, 120% ऑफ r। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे 120/100r, ये 0 कैंसिल, 6/5r, ये बन गया नया रेडियस। पुराना रेडियस कितना था r, आप चाहो तो इसे 100% लिख सकते हो साथ, वो मैंने बताया 100/100 दैट इज इक्वल टू 1, मैं लिखता भी नहीं रहा हूं। अब नया एरिया निकालते हैं हम, न्यू एरिया, क्योंकि न्यू एरिया निकालूंगा तब तो मैं परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालूंगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब नया वाला रेडियस लेना है आपको, यानी पाई, नया रेडियस कितना है इसकी बात कर रहा हूं मैं, 6/5r, यानी पाई इंटू 6 का स्क्वायर। यहां मिस्टेक हुई है, 6/5, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, कौन से, न्यू r की, तो न्यू r की वैल्यू 6/5r है, r बीच में आना चाहिए, और स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है। तो पाई 6 का स्क्वायर आ गया 36, 5 का स्क्वायर आ गया 25, और r का स्क्वायर एज इट इज आएगा r स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट? ठीक है, अगर कोई डाउट है मैं अगेन आपको बता देता हूं, हमने किया क्या, जो नया रेडियस था, नया रेडियस ये वाला ना, ये r न्यू की वैल्यू है ना, जो 6/5r है, उसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 6/5r, और होल स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर 36, r का स्क्वायर r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। चलिए आगे सुनिए, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल। वो बनेगा क्या,
चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। करो चेंज इन एरिया। देखो ये नया एरिया बड़ा ज्यादा होगा, इंक्रीज्ड वैल्यू होगी, तो इसमें से ही हम माइनस करेंगे ना, ऑब्वियसली बात है। तो पाई इंटू 36 अपॉन 25 आर स्क्वायर माइनस पुराना एरिया कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पुराना एरिया कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखो 36 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, ये 36 पाई आर स्क्वायर, एलसीएम आएगा 25 से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 25 पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला जो पाई आर स्क्वायर है वो तो रहा अपनी जगह, मल्टीप्लाई हो गया 100 से। यानी देखो इधर भी पाई आर स्क्वायर, यहां भी पाई आर स्क्वायर, 36 में से 25 निकालो 11 आएगा, 11 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 25 जो है ये एज इट इज अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाइड बाय एक पाई आर स्क्वायर नीचे ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां तक क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। देखो ये पाई आर स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो गया, 25 4 जा 100, 4 इंटू 11 विल बी व्हाट 44%। तो ये चेंज आया एरिया में, यानी 44% एरिया में इंक्रीज आ गया। देखो बट कितना लंबा हो गया ना, और ये चीज अगर हम एग्जाम में करेंगे वक्त लग जाएगा हमें, हालांकि मुझे पूरा लिखना पड़ा आपको समझाने के लिए। इसमें भी आप चीजों में डिक्रीज ला सकते हो और जल्दी भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट हम यूज करने वाले हैं शॉर्टकट। तो आइए एक बार शॉर्टकट के ऊपर आते हैं। दोस्तों फॉर्मूला क्या था शॉर्टकट का, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब आज के बाद ये प्लस माइनस में पूरा लिखूंगा नहीं, क्योंकि पता है आपको माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, ठीक, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, ये मालूम है ना आपको। आगे चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्योंकि दो वेरिएबल नहीं है, जैसे पिछले सवाल में लेंथ और ब्रेथ दोनों थे, यहां सिर्फ रेडियस है, बट रेडियस का भी स्केयर है, तो रेडियस इंटू रेडियस है। जैसा लेंथ इंटू ब्रेथ था, यहां रेडियस इंटू रेडियस है। तो आप एक काम कर सकते हो, y की जगह भी x लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है। तो प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100, ये बनेगा कितना, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये 100 सिर्फ इस टर्म के नीचे है। तो जिस तरह से मैंने आपको भी बताया, आपको हो सकता है कोई टीचर, कोई वीडियो कहीं पर, कोई बुक में अगर मिलेगा भी शॉर्टकट तो इस तरह से मिलेगा, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। वो x की जगह a लिखते हैं, तो बात एक ही है, ठीक। अब आप देखिए रेडियस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%। करो सब्स्टिट्यूट, 2 इंटू 20, क्योंकि इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव 20 प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, यानी ये बनेगा 40 प्लस 400 अपॉन 100। 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 40 प्लस 4 यानी 44%। साइन कौन सा है साथ, प्लस। इसका मतलब साफ हो गया दोस्तों कि इसका जो एरिया होगा सर्कल का वो 44% इंक्रीज आ गया, और यही हमारा यहां पर आया था। बट क्या अब आपको समझ आया कि हम किस तरह से शॉर्टकट को यूज कर पा रहे हैं? और ये सेम शॉर्टकट है जो पिछले सवालों में मैंने इस्तेमाल करवाया। उम्मीद करता हूं ये तीसरा सवाल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं पानी पी लेता हूं, आप इसे नोट डाउन करिए स्क्रीनशॉट लेके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगेन सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, बट इसमें डिक्रीज आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने सिखाया था 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यही सिखाया था। यानी टू इंटू, इस बार डिक्रीज आया कितना परसेंट, 50%, 50, बट डिक्रीज आया तो ये माइनस में होगा, प्लस x की वैल्यू कितनी है -50 का स्क्वायर अपॉन 100। अब ध्यान से समझिएगा, 52 जा 100, बट ये नेगेटिव में होगा। क्यों होगा नेगेटिव में, क्योंकि डिक्रीज था। प्लस 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 2 जीरो लगा दो आप, क्योंकि 50 का स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक, 2500। नीचे क्या आएगा 100, बट इस बार ये माइनस खत्म हो गया, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, वो खत्म हो गया। ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यानी मेरे को मिल रहा है -100 प्लस 25, यानी मुझे मिल रहा है -75। और -75 माइनस का मीनिंग क्या हो गया भैया, डिक्रीज। और वो चीज तो होनी ही थी, क्यों, क्योंकि आप जब रेडियस को डिक्रीज कर रहे हो 50% से, तो एरिया में भी तो घटाव
आएगा ही, और वो घटाव कितना आया भाई 75% डिक्रीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं अब आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस परसेंटेज एरिया के ऊपर। ठीक है, करिए नोट, करिए नोट। हम आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आज के लेक्चर में, लेक्चर के। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट वन। इस बार मैंने स्क्वायर ले लिया। इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक, अब क्या स्क्वायर क्या होता है? क्या आपको यह पता है कि जो स्क्वायर होता है वो कहीं ना कहीं होता एक रेक्टेंगल ही है। बस रेक्टेंगल इस तरह से होता है, ठीक है, बट स्क्वायर जो है वो इस तरह से होता है। यानी रेक्टेंगल में लंबाई और ब्रेथ अलग अलग होती है, यहां लंबाई और ब्रेथ दोनों बराबर होती है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, यानी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। बट होता ये भी एक रेक्टेंगल ही है स्क्वायर भी, तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा। ठीक, अब किस तरह से यूज होगा आइए एक बार देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसको अलग बुक्स में या अलग टीचर्स के द्वारा ऐसा भी बोला जाता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। कोई फर्क नहीं है, मैं एक्स वाई ले रहा हूं, वो ए बी ले रहे होंगे। ठीक है, क्यों मैंने अलग अलग लिया एक्स और वाई लिया दोस्तों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने आपको यह बताया कि अलग अलग लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, बट क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है तो चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो एज इट इज, जैसे हमने यहां पर किया इस फॉर्मूले में, ये किया मैंने इधर। या जरूरत नहीं है हमने कौन सा फॉर्मूला किसी को दिखाना, हम सीधा इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है नहीं, अब बताइए हर साइड को वो 10% से क्या कर रहा है? इंक्रीज, यानी 10% यहां इंक्रीज आया, 10% यहां इंक्रीज आया, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, प्लस इधर भी वैल्यूज 10, इधर भी 10 आएंगी अपॉन 100। करो सॉल्व, ये बन गया 20 प्लस 20, सॉरी यहां प्लस लिख कर दिया ना मैंने, मल्टीप्लाई है इधर दोस्तों, मल्टीप्लाई है। एक्स इंटू वाई ना, तो ये बन गया 100 अपॉन 100। ये कैंसिल आउट हो गया 1 से, यानी 20 प्लस 1 यानी 21%। प्लस है साथ में साइन, तो प्लस का मीनिंग क्या होता भैया? प्लस का मीनिंग होता है इंक्रीज। तो 21%, 21% जो है वो इंक्रीज आ रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर के क्वेश्चन में। तो ये था आज का 5वां सवाल। छठा भी लिया दोस्तों मैंने, एक क्वेश्चन और भी लिया, चलो ये भी करवा दूंगा मैं आपको। पहले आप 5th को नोट डाउन कर लो। ठीक, आप 5th नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25% देन एरिया इज इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? सेम क्वेश्चन यार, ये खुद भी करो ना, अब कितना करवाएंगे हम। देखो क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। करो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज को। x कितना मिला आपको? परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है? 25। तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 25 प्लस y की भी क्या करोगे? 25 प्लस x की कितनी? 25, y की कितनी? 25 अपॉन वर्ड 100। तो 25 और 25 तो 50 मिल गया, प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे अगर सॉल्व करोगे 50 प्लस 2 जीरो के बाद 0.6.25, यानी मुझे मिल रहा है 56.25। क्या आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज परसेंटेज में। क्यों इंक्रीज? क्यों इंक्रीज? क्योंकि यहां प्लस साइन है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। तो 56.25 क्या ऑप्शन में है? यस 56.25 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही जवाब है। तो दोस्तों ये था आज का 6वां सवाल, और इसी के साथ ये टाइप जो है जहां पे हमने परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हमने देखना है, लेंथ और ब्रेथ में, एरिया में, रेडियस में, वो सब हम सीख पाए। और उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। जरूर अपना जो प्यार है वो बरसाएं कमेंट्स में, मोटिवेट करें हमें, अपने भाई और बहनों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाइए द मंजिल क्लासेस, और देखते हैं ये मंजिल क्लासेस हमें किस मंजिल तक लेकर जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।